आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? निज़ाम हज़म होता है। तो फूड क्या हो रहा है, बड़े बड़े ग़िज़ाई अज्जा से, जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स से, किसमें कन्वर्ट होता है? ये होता है सिंपल फूड में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में। और वो जो सिंपल फूड होता है वो जो हमारी बॉडी के, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी जो है वो किससे मिलके बनी होती है? छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है ना। तो अब वो जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो जब ये सिंपल हो जाते हैं तो सेल्स जो है वो उनको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? फिर साथ के साथ एनर्जी भी मिलती है। यानी कि सिंपल फूड बना जो कि सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और साथ के साथ एनर्जी, हम खाना खाते तो एनर्जी आती है ना हमें, तो साथ में एनर्जी भी मिलती है। तो ये जो सारा अमल है ये डाइजेशन का अमल होता है। और जो पूरा सिस्टम है जिसमें ये सारे अज़ा आ जाते हैं जो इसमें मदद देते हैं हाजमे में, उनको हम इस पूरे ये अज़ा से मिलकर जो पूरा निज़ाम बनता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसमें जो अज़ा शामिल होते हैं, माउथ यानी कि खाना खाना हम अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके जब हम क्या करते हैं कि खाना जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी बनी, साथ में और क्या क्या बन रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो बॉडी से रिमूव करने तक जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी माउथ से लेके हम अगर बात करें एनस तक, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम, या जो ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरा एक पाथवे बना हुआ है हाजमे का, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? हमने कहा इसमें शामिल होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ होता है पहला ही इसके अंदर जो ऑर्गन आ रहा है, ये हमने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये पार्ट होता है फेरिंग्स, इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर ये जो आपको यहाँ पे ये फूड की खुराक की नाली नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस की ये दोनों स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है, ओ से भी स्टार्ट होते हैं, ई से भी। ईसोफेगस आ गया, ये हमने कहा ये फूड पाइप है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या मौजूद है। आगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टमक, जिसे हम कहते हैं मैदा। और ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये आंतें हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंतें हैं। और जो ये बाहर आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं, ये कौन सी हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंतें होती हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और इन आंतों के भी पार्ट्स होते हैं। फिर आखिर में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं। अब क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेशन का जो प्रोसेस है, हाजमे का जो अमल है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। हम माउथ में फूड लेके जाते हैं, मुंह में खुराक लेके जाते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ से? फिर मुंह में क्या मौजूद होते हैं? दांत मौजूद होते हैं, टीथ मौजूद होते हैं। और हम क्या करते हैं? टीथ की मदद से अपने फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं। और जब हम इसको खुराक को या खाने को चबा रहे होते हैं, तो यानी टीथ की मदद से, दांतों की मदद से, तो उससे क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मुंतकिल हो जाता है या तब्दील हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं माउथ के अंदर और भी कुछ चीज़ें यहाँ शामिल होती हैं। क्या अब क्या चीज़ें हैं? जिस तरह ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या होता है? इसी तरह यहाँ पर ये भी हैं। तो ये क्या है? ये होते हैं कुछ ख़ास किस्म के गुदूद। अब गुदूद क्या होते हैं? जिन्हें उर्दू में, इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। और ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे अज़ा होते हैं हमारे जिस्म के या जानदारों के जिस्म के, जो हम देखते हैं। अगर हम सिर्फ ग्लैंड्स की बात करें, ये ऐसे अज़ा होते हैं जो क्या करते हैं? जो ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, और वो ख़ास किस्म के केमिकल्स ख़ास किस्म के अवामिल में मदद देते हैं, ख़ास किस्म के प्रोसेसेस में मदद देते हैं। और ख़ास किस्म के जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके अपने ख़ास यानी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, अपने अपने काम होते हैं जो ये करते हैं। तो अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, ये या इनको सेलिवरी ग्लैंड्स कहेंगे। तो ये सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ऐसे गुदूद जो क्या करते हैं? जो यहाँ पर मुंह के अंदर जो खाना आता है इसके ऊपर काम करते हैं, और इसके हाजमे में, इसको हजम करने में मदद करते हैं। ये ग्लैंड्स जो हम कह रहे हैं ना कि ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं वो एक ख़ास तरह के एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसा मादा होता है जो कुछ अवामिल को, क्योंकि मखसूस होते हैं हर काम के लिए, हर प्रोसेस के लिए ये मखसूस एंजाइम्स होते हैं। तो ये किसी किस्म के जो एंजाइम्स, अगर जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स को, इससे एंजाइम्स को जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, इनको जैसे हमने कहा ना केमिकल्स इनमें जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो हाजमे में मदद देते हैं।
तो यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, तो होता क्या है, अभी जो एंजाइम्स बन रहे हैं इन सेलिवरी ग्लैंड से जो बन रहे हैं, ये किस में बन रहे होते हैं, जो मुंह में हमारे लुआब मौजूद होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा, इसको कहते हैं सलाइवा। तो ये जो होता है जिसे लुआब कहते हैं, इसके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो है वो फूड के साथ मिल जाता है और फूड को हजम होने में, उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े होने में, और ख़ास तौर पे उसके उसको हजम करने में, ब्रेक डाउन में मदद देता है। और किस किस्म के जो यहाँ पर हम देखते हैं फूड जो होता है वो बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पे मुश्तमिल होता है ना, तो एक ख़ास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके हज़म में ख़ास तौर पे जो हम कहते हैं कि जो माउथ है, माउथ के अंदर खुसूसन कार्बोहाइड्रेट्स की हम कहते हैं डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, साथ के साथ ही क्या हो रहा है कि ना हमारे, क्योंकि मुंह में क्या मौजूद होती है, जबान यानी टंग मौजूद होती है, तो वो क्या करती है, इस फूड को रोल भी करती जाती है। तो रोल होता जाता है, फूड के साथ क्या चीज़ मिलती जाती है, फूड के साथ सलाइवा यानी कि लुआब मिलता जाता है, तो एक मिक्सचर सा बन जाता है। और वो मिक्सचर कहलाता है बोलस। और ये मिक्सचर किस चीज़ का होता है, ये जो हमने चबाया हुआ फूड होता है, और साथ में क्या चीज़ मौजूद होती है, साथ में मौजूद होता है सलाइवा यानी कि लुआब। इसके बाद अब ये बोलस जो होता है, इसने गुजर के बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाकी ऑर्गन्स में जाना है। तो पहले आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो सिर्फ एक ऐसी जगह के मदद के तौर पे यहाँ पर एक्ट करता है, ऐसी जगह के तौर पे एक्ट करता है यहाँ पे, जिसमें से ये गुजर जाता है, यानी कि पाथ एक प्रोवाइड कर, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है फूड को या बोलस को गुजरने के लिए। और फिर फेरिंग्स से आगे कहाँ जाना होता है, फूड पाइप, जो खाने की नाली होती है जिसे हम कहते हैं खुराक की नाली, और जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस में जाना है। अब यहाँ अगर हम देखें, हमने कहा ये बॉल लाइक बोलस ये मौजूद है, अब इसने यहाँ से गुजरना है। अब ख़ास तरह का यहाँ पर एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, जो कि होती है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन जो है वो उसने रिलैक्स करना, बिल्कुल। हम कहते हैं कि यहाँ पर आप जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को देखें तो क्या होता है कि जो एसोफेगस है ये बनी हुई होती है मसल्स की, यानी पट्ठों की से मिलके बनी होती है। जिस तरह हाथ के हमारे जो मसल्स होते हैं, पट्ठे होते हैं, तो ये पट्ठों से मिलके बनी। अब वो पट्ठे क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से जो फूड की नाली है वो क्या करेगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, बोलस का हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें ये वाजे नज़र आए। तो ऐसे करते हैं, इसका कलर हम यहाँ से तब्दील कर देते हैं। ये बोलस है। और हम देखते हैं ऊपर क्या हो रही है, यहाँ पर जो सांस की नाली थी, सॉरी सांस की नहीं है कि फूड की जो ये फूड पाइप थी, जो एसोफेगस थी, खाने की खुराक की नाली, अब यहाँ से तंग हुई है। तो तंग होगी तो इसका मतलब है ये चीज़ आगे की तरफ पुश होगी। जब ये आगे की तरफ पुश होगी तो आगे के जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये बन जाएगी ना इस तरह से। यहाँ पे देखिए यूं करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बाद दूसरे वाले रिलैक्स हो रहे हैं, ये यहाँ से रिलैक्स हो रहे हैं। फिर यहाँ पर पहुँच गया, देखिए यहाँ पर ये पहुँचा हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पुश हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये आगे की तरफ पुश होगा। जब ये आगे की तरफ पुश होगा, आगे की तरफ पुश हुआ, तो ये वाले जो हैं फिर क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आगे वाला जो है वो रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से ये जो पट्टे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इस तरह से ये ईसोफेगस में से गुजरता हुआ कहाँ चला जाता है, स्टमक यानी कि मैदे में फूड पहुंच जाता है। और मैदे में जो है वो कौन से केमिकल्स होते हैं या कौन से हदूद होते हैं जो इस खाने के ऊपर, इस खुराक का जो ये जो बोलस है इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और इसको जो है वो इसमें से जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको हज़म होने में मदद देंगे। तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा माउथ किस तरह काम करता है डाइजेशन के प्रोसेस में, फेरिंग्स एक पाथवे का काम करता है, और एसोफेगस में से किस तरह से फूड जो है वो बोलस की सूरत में गुजरता है।